हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था विशेषण। विशेषण और विशेषण के भेद आपने पढ़े। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। इससे पहले आप क्रिया पढ़ चुके हैं। क्रिया क्या होता है? किसी भी वाक्य में काम को जो शब्द बताता है कि कौन सा काम हो रहा है, यानी कि काम को बताने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। तो जिस शब्द से काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का विशेषण यानी कि काम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्रिया विशेषण कहते हैं, को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आज क्रिया विशेषण और उसके भेद हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो हेडिंग डालेंगे आप क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए, राम खेलता है। राम खेलता है। ठीक है, ये आपका देखिए, इसमें ये संज्ञा है और ये आपकी क्रिया है। ये पूरी आपकी क्रिया है। अब राम खेलता है, ये आपका हो गया संज्ञा और ये आपकी हो गई क्रिया। हमने क्या कहा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब यहां मैं लिख सकती हूँ राम अच्छा खेलता है। राम अच्छा खेलता है, ये तो क्रिया था। हमने कहा राम अच्छा खेलता है, तो राम कितना खेलता है? अच्छा खेलता है। ये जो अच्छा शब्द है ये क्रिया की विशेषता है। ये क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण, ये आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, कई बार हमने पिछले लेक्चर में भी आपसे ये बात डिस्कस की थी कि हमने कहा जैसे राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। तो कई बार बच्चे अच्छा शब्द को क्या ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो ऊपर क्रिया विशेषण था, तो सिर्फ अगर आप रटेंगे शब्दों को तो यहाँ पर आप कहेंगे ये भी आपका क्रिया विशेषण है, या फिर इसे आप जो है विशेषण मान लेंगे। देखिए, इन दोनों वाक्यों में फर्क है। इन दोनों वाक्यों में फर्क है। किस तरह का अंतर है? हमने कहा यहाँ राम अच्छा खेलता है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर खेलने की। यहाँ विशेषता बताई जा रही है खेलने की, और यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? ये विशेषता बताई जा रही है राम की, इस लड़के की। ठीक है ना? तो दो चीजें हैं, दोनों वाक्यों में अंतर। राम अच्छा खेलता है और राम अच्छा लड़का है। यहाँ ये अच्छा शब्द क्रिया विशेषण है और यहाँ पर ये अच्छा शब्द आपका क्या है? दोनों अच्छे शब्द में फर्क है, अंतर है। क्यों? क्यों? हमें वाक्य को पढ़ना है, उसके भाव को समझना है। राम अच्छा लड़का है यानी कि राम अच्छा खेलता है। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है किसकी? खेलने की। और यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है राम की। तो इसमें राम अच्छा लड़का है और यहाँ पर खेलता है, तो दोनों में फर्क है। तो मात्र कुछ शब्दों को रटने से हम क्रिया विशेषण को नहीं समझेंगे। तो इतना आपने समझ लिया कि क्रिया विशेषण क्या होता है। और ठीक है, चलिए तो अब आप यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा लिख लीजिएगा क्रिया विशेषण की। और चलिए तो लिखें, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है।
क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण कहलाता है। रमेश तेज दौड़ता है। रमेश तेज दौड़ता है। रमेश तेज दौड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो तेज शब्द है ये आपका क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण है। क्यों क्रिया विशेषण है? क्योंकि ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है। ये विशेषता बता रहा है किसकी? दौड़ने की विशेषता बता रहा है। तो रमेश तेज दौड़ता है। यहाँ पर आपका जो तेज शब्द है ये आपकी क्रिया विशेषण शब्द है। ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। चलिए, दूसरा यहाँ एक उदाहरण लिख लीजिएगा। वह जोर से रोता है। 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 ठीक है, तो देखो जोर से रोने या रोना यहाँ पर क्रिया है। रोना यहाँ पर आपका क्रिया है और जोर से आपका क्या है, ये आपकी क्रिया विशेषण है। क्योंकि रोने की विशेषता कौन बता रहा है? जोर से। क्या बताई जा रही है? वो कैसे रो रहा है? जोर से। ठीक है, तो वह जोर से रोता है, तो ये क्रिया विशेषण है। अब देखिए थर्ड यहाँ पर, वह कल वह कल आपसे मिलेंगे। तो काम यहाँ पर क्या होगा? मिलने का काम होगा, फ्यूचर में काम होगा, भविष्य में काम होगा, लेकिन समय बता दिया गया है। तो ये भी आपकी क्रिया विशेषण में ही आता है। आगे हम इसके भेद पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। वह पार्टी में जल्दी पहुंच गए। इसमें जल्दी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। क्योंकि पहुंचे कैसे, कब पहुंचे? जल्दी पहुंच गए। चाबियां यहाँ छिपी हुई हैं। तो यहाँ पर हम स्थान बता रहे हैं, कहाँ छुपी है, यहाँ या वहां। ठीक है ना? तो ये अलग अलग जो है यहाँ पर विशेषण क्रिया विशेषण है। ठीक है, और इसको लिखने के बाद देखिए नेक्स्ट आप निकालेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, क्रिया विशेषण के भेद। तो देखें अर्थ के आधार पर, अलग अलग आधारों पर इसके भी भेद हैं। प्रयोग के आधार पर, अर्थ और रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के अलग अलग भेद हैं। यहाँ पर हम सिर्फ अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद पढ़ेंगे। तो अब आप लिखें क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं अर्थ के आधार पर। क्रिया
विशेषण के चार क्रिया विशेषण के चार भेद। कौन कौन से चार भेद हैं? पहला देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। पहला, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, अब पहला भेद लिखेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है तो पहले समझेंगे और फिर लिखेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। स्थान का मतलब क्या है? जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि काम की ही विशेषता बताएंगे। तो स्थानवाचक क्या है? हमने कोई काम किया और वो काम की स्थान के बारे में बता दिया, तो वही आपका स्थानवाचक। क्योंकि अभी हम क्या विशेषण बता रहे, क्या विशेषता बता रहे, उसकी स्थान के बारे में बता रहे। तो वो आपका, जैसे हमने कहा, वह बाहर सो रहा है, तो सो कहाँ पर रहा है? बाहर। स्थान बता दिया, उसकी जगह बता दी कि यहाँ पर काम हो रहा है, तो वो भी आपका क्या हो जाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जिससे स्थान का बोध होता है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिएगा, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिनसे स्थान का बोध होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
ठीक है। ऐसे शब्द जिनसे स्थान का बोध होता है वे आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि वह बाहर सो रही है, वह बाहर सो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाहर शब्द है ये स्थान है। काम कहाँ हो रहा है? बाहर। काम यहाँ सोने का हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है? बाहर। तो बाहर यहाँ पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यदि मैं कहूँ वह अंदर खाना खाना खा रहा है, ठीक है, वह अंदर खाना खा रहा है। तो अंदर काम कहाँ हो रहा है? अंदर। तो यहाँ पर स्थान बताया गया है, तो यहाँ पर अंदर आपका क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें कौन कौन से शब्द आ जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपके स्थान में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? यहाँ, वहाँ, कहाँ, प्रश्नवाचक में आ सकता है, जहाँ, सामने, नीचे, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, ऊपर, आगे, पीछे, भीतर, बाहर आदि शब्द जो हैं किसमें आ जाते हैं? स्थानवाचक में आ जाते हैं। ठीक है, आदि शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने चाबियां यही मेज पर छोड़ दी हैं, उसने अपने गुम हुए फोन को हर जगह खोजा, बिल्ली बक्से के अंदर छिपी हुई है। ठीक है, वह नीचे जा रहा है, वह ऊपर से आ रहा है। इस तरह से जो है आप इनके वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो वह शब्द जिसके द्वारा हम किसी की स्थान का जो है बोध होता है उसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा यहाँ पर आपका आया है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब समय। काल पढ़ा है ना आपने, इसमें आपने 3 काल पढ़े हैं। काल का मतलब हो जाता है समय, अर्थात जिस शब्द से समय का बोध होता है। भाई आप क्या बता रहे हैं? समय बता रहे हैं
कि काम किस समय हो रहा है। जैसे हमने कहा कि खुशी ने सुबह खाना खाया था, तो हमने समय बता दिया कि उसने कब खाया, सुबह खाया। तो यहाँ पर जो है हमें इस वाक्य में सुबह शब्द से जो है समय का ज्ञान हो रहा है, समय का बोध होता है, अतः यहाँ पर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में भी दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसमें कालवाचक में, क्योंकि क्रिया विशेषण आपका अभिकारी शब्द है, इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। तो लिखेंगे कि वह अभिकारी शब्द, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताता है कि किस समय में काम हुआ था, तो वो आपका कहलाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो वो कहलाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आप इसमें लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके भी आप कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है, यही तो आपको बताना है। इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण में जैसे आप लिख सकते हैं कल, जल्दी, अभी, बाद में, काम, मतलब काम कब हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के भेदों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्रिया विशेषण में के बारे में जाना और साथ में इसकी 4 भेद आपको लिखाए कि अर्थ के भेद पर क्रिया विशेषण की 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।